हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हमारे नए वीडियो और नए लेक्चर्स देखने के लिए हमारी चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, बायोलाइफ बायोलॉजी बाय दर्शित सर। स्टे होम, स्टे सेफ एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, बर्थ कंट्रोल की प्रोसेस कौन कौन सी मेथड है बर्थ कंट्रोल करने के लिए, वो सारी बात हम आज के लेक्चर के दौरान देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर पहले मैं आपको और भी बता देता हूँ कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मतलब क्या, कि टाइम टू टाइम जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत सारे इश्यूज प्रेजेंट मतलब बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, लाइक फूड की कमी, कपड़े की कमी, रहने के लिए जगह, स्पेस, रहने के लिए जगह मतलब स्पेस, हाउस, मकान नहीं मिलते। ये सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही एक पार्ट है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हुई तो सबको जो जरूरियात है लाइफ स्पान के दौरान, जो जरूरियात है फूड, क्लोथ और हाउस, पानी, सब मिल सकता है। तो इसके लिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। और वो पॉपुलेशन कंट्रोल तभी होगी जब बर्थ कंट्रोल होगा। मतलब जो बर्थ नए बच्चे हैं, नए जो बर्थ है, नए जो फीटस है, उसका बर्थ कंट्रोल मतलब एक मैरिजेबल कपल होगा, वो एक ही मैरिजेबल कपल एक या दो ही चाइल्ड को बर्थ करवा सकता है। ऐसे कुछ लॉज लागू हो गए तभी, मतलब लॉज के डिपेंडिंग ये सारी प्रोसेस होगी। और तभी हमारे जो पॉपुलेशन हो स्टेबलाइज होगा और कंट्रोल होगा। तो उससे पहले हम बात कर ले कि किस तरह से जो पॉपुलेशन हो टाइम टू टाइम इंक्रीज हुई है, कौन से साल में कितनी पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की, और कंपैरिजन टू इंडिया, और उन दौरान इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। तो आइए चलते हैं। हमें तो पता ही कि आज के अंदर अभी प्रेजेंट में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़, 130 करोड़ पॉपुलेशन है। और वर्ल्ड वाइज दूसरे नंबर पर हमारी जो पॉपुलेशन रेट है, मतलब हमारी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री होता है उसके अंदर दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरे नंबर पे हमारा देश है, हमारा कंट्री है। और फर्स्ट नंबर में चाइना की पॉपुलेशन है, लाइक 140 करोड़ समथिंग है उसकी पॉपुलेशन, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। एक्यूरेट उसका नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन रखने वाला देश। और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, और बाकी सारे में हमारे जो दूसरे कंट्री है वो आते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ऑल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 15 से 20% परसेंटेज सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन है। मतलब 20% परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें 20% पॉपुलेशन का हिस्सेदार होता है वो इंडिया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन द लास्ट सेंचुरी में पहले Yes, in the last century, all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the pupil. अब ये जो हमने रिप्रोडक्टिवली हेल्थ और जो बहुत सारी मेथड जो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ रोग ले सके उसके लिए बहुत सारी जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की उसकी वजह से, और जिस तरह से टाइम टू टाइम जो पीपल है उसकी जो लाइफ की क्वालिटी वो अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो गई, डिजीज कम होते गए। इसके वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, डिजीज कम हो गई, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसका रेट टाइम टू टाइम इंक्रीज हुआ। हाउएवर द इंक्रीज हेल्थ की फैसिलिटी बने, हॉस्पिटलों बने, दूसरे बहुत सारी फैसिलिटी लाइक एम्बुलेंस और इमरजेंसी
जो सेवाएं है वो स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से जो डेथ रेट था वो कम हो गया, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन रेट है वो इंक्रीज हो गया। फैसिलिटी अलोंग विद द बेटर लिविंग कंडीशन एंड हैड अ एक्सप्लोज इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इसकी वजह से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बढ़ने लगा। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब मैं बात करना हूँ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, मतलब 2 बिलियन पॉपुलेशन थी इन 1900 सेंचुरी में, मतलब इस साल के अंदर हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियंस, और उसको मिलियन में कन्वर्ट करें तो 2000 मिलियन होती है। एंड रॉकेट द अबाउट 6 मिलियन, उसके बाद वो बढ़ के 2000, मतलब 90 से एक सेंचुरी के बाद वो हमारी 6 बिलियन हो गई। हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन हो गई इन 2000, मतलब अगले अगले एक साल के अंदर, मतलब 1900 के अंदर हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी। उसके बाद हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ है, जो हमारा डेथ रेट है वो सब कम हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर एक ही साल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया और चेंजेस आया, और चेंजेस आया, जिसकी वजह से अगले 100 साल के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है, मतलब हम देख सकते हैं कि 1900 के साल के दौरान, इस सेंचुरी के दौरान, 19 सेंचुरी के दौरान पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड की 2 बिलियन थी, क्योंकि डेथ रेट ज्यादा था तब, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, जो चाइल्ड होते वो डेथ हो जाते थे, कहीं कहीं दौरान जो मदर का भी डेथ हो जाता था। और दूसरी बात की हमारी हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी, तब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी। और उसके बाद इन 20 सेंचुरी 20 सेंचुरी के अंदर ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, मतलब 100 साल के अंदर 1 सेंचुरी के बाद उसकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन ये था कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, बेटर लाइफ क्वालिटी ऑन ऑफ ऑल द पीपल ने सारी लाइफ क्वालिटी है, और बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ गया। एंड 2011 के अंदर, मतलब रिसेंटली जब पॉपुलेशन की कैलकुलेशन हुई थी, तब रिसेंटली वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हुई है 2011 के अंदर। एंड सिमिलर ट्रेड, मतलब 2000 की साल के अंदर 6 बिलियन थे, और 11 साल के बाद 7.2 बिलियन हो गए, और 100 साल के अंदर जो डिफरेंस था वो काफी ज्यादा था, कि 19 सेंचुरी के अंदर 2 मिलियन थे, और 20 सेंचुरी के अंदर जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन हो जाती है। उसके बाद स्मॉलर ट्रेड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। अब इंडिया में कंपैरिजन किया जाए तो ओवर द पॉपुलेशन विज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियंस एट दैट टाइम ओवर इंडिपेंडेंस, मतलब हमारा जो कंट्री था वो इंडिपेंडेंस हुआ इन 1947 में। 1947 के अंदर हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ, उस दौरान हमारी पॉपुलेशन 350, मतलब 350 बिलियन मिलियन, सॉरी। एंड देन आफ्टर 2000, उसके बाद 2000 की साल तक हम पहुंचे, मतलब सेंचुरी चेंज हुई, 19 सेंचुरी खत्म हुई, मतलब 52 साल बाद, मतलब 52 साल बाद 2000 की साल में जब पॉपुलेशन का कैलकुलेशन हुआ, तब इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन तक पहुंच गई थी। 1 बिलियन तन, 350 मिलियन से 350 मिलियन से 1 बिलियन पहुंच गई, मतलब वो पॉपुलेशन का जो रेट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। उसके बाद 2000 की साल में, मतलब आफ्टर जब 2000 की साल के बाद 2011 में 11 साल में जब पॉपुलेशन का जो कैलकुलेशन हुआ, तब इंडिया की पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियंस। ये जो नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ही इन वेरियस ईयर, ये आपको याद रखना है कि कौन से ईयर में पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी, कितने से कितनी
बड़ी इजीली याद रखने के लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो कारण रीजंस थे, जो सारे ये था ये सारे रीजन थे। रैपिड डिक्लाइन द डेथ रेट, जो डेथ रेट था वो रैपिडली कम हो गया। और जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब जो मदर का मोर्टालिटी, मतलब जो डेथ रेट था, मदर डेथ रेट था, उसको हमने MMR कहा है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, वो कम हो गया। उसके बाद इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और जो फिटस था, मतलब हमारे जो बच्चे थे, जो जन्म बर्थ के दौरान ही उसका डेथ हो जाता था, उन सब का भी जो डेथ रेट है वो कम हो गया। मतलब मदर का डेथ रेट और नए जो फिटस थे उसका डेथ रेट कम होने की वजह से सडनली ये जो पॉपुलेशन है उसके अंदर पॉपुलेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ, एज वेल एज इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल्स इन reproducible age आर प्रोबेबली रीजन ऑफ दिस। और जो ये जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब जो प्रेग्नेंट ह्यूमन थी, जो बच्चे को बर्थ, मतलब बच्चे का जब जन्म हो रहा है उन दौरान जो उसका डेथ हो जाता था, वो अच्छी फैसिलिटी हॉस्पिटल और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होने की वजह से उसका जो डेथ रेट है वो कम हो गया। और उसके बाद जो उसका बच्चा, जो चाइल्ड का जो बर्थ होता था, उस बच्चा भी कई कई बार अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलने के रीजन से 2-3 साल में या फिर 2-3 महीने में उसका डेथ हो जाता था। लेकिन जब जैसे जैसे फैसिलिटी इंक्रीज हो गई है, हेल्थ रिप्रोडक्टिवली हेल्थ अच्छी हो गई, उस तरह से उसकी वजह से जो हमारा जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ गया। और इन दोनों के मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ने के कारण जो नई जनरेशन थी उसके अंदर रिप्रोड्यूसिबल एज के जो लोग थे वो बढ़ गए, पीपल बढ़ गए, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। रिप्रोड्यूसिबल एज मतलब वो सेक्सुअली उसके अंदर सारे ऑर्गन है वो प्यूबिटी एज के लोग, मतलब प्यूबिटी एज के लोग बढ़ गए। और जिसकी वजह से उनके बीच में सेक्सुअली इंटरेक्शन होने की वजह से जो नए फीटस है वो उसका बर्थ हुआ, और इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। तो आपको बहुत बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन रेट बढ़ने के रीजन कौन कौन से। तो फर्स्ट तो हमारा मेंटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया, मतलब जो मदर का डेथ था वो कम हो गया, फिटस का जो डेथ था वो कम हो गया, मतलब IMR और MMR कम हो गया। उसके बाद रिप्रोड्यूसेबल एज के जो लोग थे, पीपल्स थे, वो इंक्रीज हो गए। उसके अंदर उसकी जो नंबर्स ऑफ उसके जो नंबर्स थे वो इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, पॉपुलेशन रेट हमारा बढ़ गया। उसके बाद थ्रू द अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, ये RCH प्रोग्राम चल रहा था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बात बताया था कि RCH प्रोग्राम है और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे, बच्चा हेल्दी रहे। उसके बाद बिफोर प्रेगनेंसी कौन कौन सी केयर लेनी चाहिए, आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे के अंदर और माता की, मतलब मदर की कौन कौन सी केयर लेनी चाहिए, वो सब गाइड करते हैं। इस प्रोग्राम होने की वजह से इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन रेट था वो बढ़ा, मतलब पॉपुलेशन रेट था वो बढ़ता है। और डाउन विल बी क्रूड द डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउन हुआ तो ओनली मेरिजेबल अकॉर्डिंग टू marginal according to the 2011 कैंसिस रिपोर्ट, मतलब 2011 का एक रिपोर्ट आया, उसके हिसाब से सिर्फ 2% पॉपुलेशन कम हुई थी। 2% पॉपुलेशन कम हुई थी क्योंकि आरसीएच है हमारा, रिप्रोडक्टिवली चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो इंडिया के अंदर चल रहा है, उसने बढ़ती हुई पॉपुलेशन के वजह से बहुत सारे लॉ बनाए कि अगर हमें इस पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए फिर भी प्रेगनेंसी रह गई है, तो आपने हमने नाम दिया था कॉन्ट्रैक्टिव ओरल टैबलेट, कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओरल टैबलेट है लाइक सहेली, उसका यूज करें, जिसकी हेल्प से आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकते हैं।
तो ऐसे सारे ये जो आरसीएस ने जो प्रोग्रामिंग की है और लोगों को बताया कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए और अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए इस तरह की जो मेथड है यूज की जा सकती है। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 2% पॉपुलेशन कम हुई, सिर्फ और सिर्फ 2% पॉपुलेशन, वो 2002 1000 ईयर्स के अंदर, मतलब 22 1000 ईयर्स के अंदर सिर्फ 2% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कम हुई। और वो किसके रिपोर्ट के दौरान, मतलब 2011 के अंदर जो ये रिपोर्ट आया उसके उससे हिसाब से पता चला कि आरसीएस ने जो प्रोग्रामिंग किया था, उसने जो एडवर्टाइजमेंट की थी, उसने जो मेथड बताई थी, उसके हिसाब से सिर्फ 2% ही पॉपुलेशन का जो रेट था वो कम हुआ, लेस हुआ। then after which the our population could increase rapidly, उसके बाद फिर से हमारा जो population rate है rapidly increase होने लगा, such as alarming growth rate, इस टाइप का जो growth rate बढ़ रहा है उसके हिसाब से could lead to on the absolute scarcity of even the basic requirement, मतलब इस ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी फूड, शेल्टर्स एंड क्लॉथिंग एंड स्पीड ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोस एरियाज, मतलब जिस जिस एरियाज के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उस एरियाज के अंदर ये फूड, क्लोथ और रहने लाइक जो स्पेस है उस स्पेस की कमी होने लगी, और उस स्पेस की कमी होने के लिए therefore the government was forced to take up a serious measures to check this population growth rate, और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है हमारी उसने लॉस बनाए, सीरियस लो बनाए, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कैसे कम हो सके उसके लिए उसने स्ट्रेटेजी क्रिएट की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन एक मैप दिया है, यहाँ पे 17 टू 2021 सेंचुरी तक का जो है मैप हमें बताया कि 17 सेंचुरी के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन ऑल वर्ल्ड की थी वो पॉपुलेशन थी हमारी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यस वो पॉपुलेशन थी हमारी 600 मिलियन, ओल्ड वर्ल्ड की 600 मिलियन। उसके बाद एक सेंचुरी मतलब अगले 100 साल में वो 1 बिलियन हो गई ओल्ड वर्ल्ड की। उसके बाद अगले 100 साल के बाद वो उससे भी दुगना 2 मिलियन हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर्स है और ईयर्स के डिपेंडिंग सेंचुरी, मतलब 2000 सेंचुरी, मतलब सेंचुरी के अंदर 5 मिलियन, ये अप्रोक्सीमेटली हमारी बुक्स का जो नंबर है 6 मिलियन, वही आपको याद रखना है कि 19 सेंचुरी में 2 मिलियन पॉपुलेशन थी और हमारी 20 सेंचुरी में 6 मिलियन हो गई। यहाँ पे 5 मिलियन लिखा है, ये अप्रोक्स होता है, हमारी बुक्स का जो नंबर है हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता दूं कि 2050 मतलब अगले 50 साल में बढ़ने के चांसेस मैं बता रहा हूँ। अगले 50 साल के अंदर पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड की 7.7 हो सकती है। उसके बाद मतलब अभी 2019 मतलब 2019 के अंदर 7.7 मिलियंस हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लेकिन आगे जाके 2021 मतलब एक सेंचुरी पूरी हो जाएगी, 2021 सेंचुरी स्टार्ट होगी, तब हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10.9 बिलियंस होने के चांसेस है। तो ये इस चार्ट की हेल्प से आप इजीली देख सकते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये जो ग्रोथ रेट है किस तरह से बढ़ता है, और ग्रोथ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के साल बढ़ते हैं और इसकी तरफ से जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं कंपैरिजन बताता हूँ कि ऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ऑल वर्ल्ड के अंदर आप ये देख सकते हैं चाइना है, चाइना की पॉपुलेशन 18.5 है और इंडिया की पॉपुलेशन ऑल वर्ल्ड के अंदर 17.9 मतलब 17.9, मतलब फर्स्ट नंबर में पॉपुलेशन हाई हो ऐसा कंट्री चाइना है और सेकंड कंट्री हमारा इंडिया है, दूसरा कंट्री हमारा इंडिया है। उसके बाद ये 4.3 3.5 और अदर कंट्रीज आते हैं और पॉपुलेशन में, मतलब ऑल
जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें आपको मैं बता दूं कि 50%, अप्रोक्सीमेट 50% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना की है, और दूसरे 50% में और सारे कंट्री लाइक यूएस, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील एक्सेट्रा सारे कंट्री, अफ्रीका सब आते हैं। और यहाँ पे एक मेजरमेंट दिया कि इंडिया विल सरप्राइज चाइना एज द मोस्ट पॉपुलेट कंट्री बाय द 2020। 2022 तक इंडिया है वो फर्स्ट नंबर में आ जाएगा, अगर इसी तरह से पॉपुलेशन जो रेट है वो बढ़ता गया, इसी तरह से जो पॉपुलेशन रेट बढ़ता गया। अगर अभी हमारे पॉपुलेशन 1.3 मिलियन बिलियन है, 1.3 बिलियन मतलब 130 करोड़ है, लेकिन 2 साल के अंदर ये 140 करोड़ होने के चांसेस है। अगर इसी तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता गया तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती। तो ये अनकंट्रोल है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई है, वो फॉलो करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बात बताई थी, कॉन्ट्रासेप्टिव जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स है वो यूज की जा सकती है, जिसके हेल्प से जो पॉपुलेशन है वो कम हो सके और वो स्टेबलाइज हो सके। अगर कम ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टेबलाइज होनी चाहिए। लेकिन अभी ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो इंडिया 2 साल के अंदर वर्ल्ड का फर्स्ट हाई पॉपुलेशन कंट्री होगा, वर्ल्ड का फर्स्ट हाई पॉपुलेशन कंट्री होगा। और इसकी वजह से जो कंट्री होता है और डेवलप नहीं हो पाता, सब लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, सब लोग पढ़ नहीं पाते, सब लोगों को फूड नहीं मिल पाता, सब लोगों को क्लोथ पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो पॉपुलेशन हाई होने की वजह से क्रिएट होते हैं। तो इसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है, और ये हमारे जो कंट्री है उसकी एक मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने बताया था, एक चार्ट है, ये चार्ट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड है उसकी 19 सेंचुरी के अंदर 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियंस पॉपुलेशन थी। उसके बाद वो बढ़ के अगले 100 साल में, नेक्स्ट सेंचुरी के, सेंचुरी मतलब उसके बीच में 100 साल होते हैं, 90 और 20 सेंचुरी के अंदर वो 6 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी। और उसके बाद 11 साल बाद 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। 11 साल बाद अगर 2011 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कैलकुलेट की तो 7.2 बिलियन थी। कंपैरिजन टू इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ इन 1947 के अंदर, तब उसकी पॉपुलेशन इंडिया की सिर्फ 350 मिलियन थी, 350 मिलियन थी। उसके बाद 2000 की साल के अंदर मतलब 2000 की साल के अंदर मतलब 52 साल के बाद पॉपुलेशन इंडिया की 1 बिलियन हो गई, 1 बिलियन हो गई, मतलब दुगना से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ गई 50 साल के अंदर। उसके बाद इन 2011 में पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करने में आई तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो गई। इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन मतलब 120 करोड़, 120 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। और ये तो 2011 के, अभी रिसेंटली 2019 में, 2019 के अंदर जो पॉपुलेशन जो हमारी पॉपुलेशन रेट है, हमारा जो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन हुई, इसके हिसाब से हमारी इंडियन पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा है। और 2022 तक ये पॉपुलेशन 140 मतलब 1.4 बिलियन होने के चांसेस हो। और फर्स्ट नंबर इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर ये हमारी जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट हाई पॉपुलेशन कंट्री हमारा इंडिया बन जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं कि स्ट्रेटेजी ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से अब ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हमने तो बात की थी कि हमारा जो आरसीएच है इंडिया के अंदर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, वो तो उसने उस प्रोग्रामिंग की हेल्प से, उस बहुत सारी एजेंसी की हेल्प से गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो कर ही दिया कि लोगों को पता चले कि इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है। लेकिन उसकी हेल्प से सिर्फ 2% ही रिजल्ट मिला कि पॉपुलेशन कम नहीं हो पाई, बढ़ गई। और बढ़ने के भी रीजंस थे कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हुई, अच्छी लाइफ स्पान, सब पीपल की जो लाइफ स्पान है
फूड है वो सब अच्छा होने की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने की वजह से हमारे जो बर्थ रेट है वो बढ़ने की वजह से और हमारे जो डेथ रेट है वो कम होने की वजह से और आफ्टर एमएमआर जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है जो बर्थ बर्थ था मतलब बच्चे को बर्थ होने के दौरान मतलब बच्चे का जब पाश्चराइजेशन हो रहा होता है जब बच्चे का पाश्चराइजेशन की प्रोसेस हो रही होती तब कई बार जो फीमेल होती है जो मदर होती है उसका डेथ हो जाता है तो ये सारे अच्छी फैसिलिटी अच्छी हॉस्पिटलिटी और रिप्रोडक्टिवली हेल्थ अच्छी होने की वजह से ये सारे रेट कम हो गया है जो डेथ होने के जो चांसेस थे वो बहुत बहुत कम हो गए और जिसकी वजह से हमारा डेथ रेट कम हो गया और इसकी वजह से हमारा जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो गया और इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आया और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बनी और पॉपुलेशन ज्यादा हो गई जो बर्थ के दौरान जो बच्चे भी डेथ हो पाते थे वो रेट भी हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो रेट भी हमारा जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था वो रेट भी कम हो गया और जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई अब हमारे जो आरसीएच है उस प्रोग्रामिंग की हेल्प से ये बता रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया है बहुत सारे जो पोस्टर है उसकी हेल्प से एडवर्टाइजमेंट है उसकी हेल्प से ये बता रहे हैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी बता रही है कि अगर कोई मैरिजेबल कपल हो हैप्पी कपल हो तो उसको सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए और इस तरह के कुछ स्लोगन भी कहे जाते हैं कि हम दो और हमारे दो वी टू अवर टू मतलब वो जो मदर और पेरेंट्स दो और उसके सिर्फ 2 ही बच्चे 2 बच्चे से ज्यादा वो जो चाइल्ड है वो रिप्रोड्यूस मतलब उसका बर्थ नहीं कर सकते ऐसे लो है और इस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो कंट्रोल हो ऐसा हमारा जो गवर्नमेंटल है मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो वर्क अभी कर रही तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज अ मोटिवेट स्मॉलर फैमिली जो स्मॉलर फैमिली है उसको मोटिवेट करने की हेल्प से यूजिंग अ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है मतलब स्मॉलर फैमिली है जिसको पॉपुलेशन बढ़ने का और कम होने का मतलब कुछ पता ही नहीं है उसको बताना है उसको हमें मोटिवेट करना है कि बहुत सारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको रोका जा सकता है और जो पॉपुलेशन का रेट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल एक्सेट्रा शोइंग अ हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन विथ अ स्लोगन हम दो हमारे दो वी टू अवर टू मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी अभी गवर्नमेंट ने बाहर बाहर पाड़ी है मतलब एडवर्टाइजमेंट भी आती है जिसमें लिखा होता है कि जो हैप्पी कपल होते हैं उसके 2 बच्चे और वो दो और उसके 2 बच्चे मतलब हम दो हमारे दो ये इंडिया का मोस्ट फेमस स्लोगन है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए make couples mostly the young urban working ones have the adopted and one child normal उसके बाद जो कपल है वो यंग है जो स्टडी किया हुआ है जिसको पता है कि ये पॉपुलेशन हाई होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है तो इस तरह के जो कपल से इस तरह के जो यंग कपल से वो अभी नया एक जो एडॉप्टेड मतलब जिस जिस चाइल्ड के मदर और फादर उसके जन्म के दौरान ही डेथ हो गए हैं जिसके मदर फादर नहीं है उस तरह के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं और उसका जो फूड उसको क्लॉथ और सब सप्लाई करते हैं और उसको बड़ा करते हैं जिसकी हेल्प से क्या होगा कि पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी वो नए जो बच्चे जिसके रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो पैसे वाले लोग होते हैं जिसके पास पैसा है जो बहुत सारे बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं एडॉप्ट करके उसकी जो जरूरियात है वो पूरी करते हैं और अपने जो बच्चे हैं मतलब वो खुद के बच्चे बर्थ नहीं करवाते जिसकी हेल्प से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि किस तरह से पॉपुलेशन को कम किया जाए और स्टेबलाइज किया जाए कम तो शायद नहीं हो सकता क्योंकि लोगों को मानना ये तो बुरी बात है लेकिन उसको स्टेबलाइज मतलब जितनी है उतनी ही रहे मतलब अभी पॉपुलेशन स्टेबलाइज तभी होगा कि जितने डेथ हो रहे उतने नए बच्चे
उतने ही नए लोगों का बर्थ हुआ, मतलब तभी ये जो स्टेबलाइजेशन है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, वो इक्वल होगा, तभी ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो स्टेबलाइज होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से उसके बाद strategy rising the marriageable age of the female is a 18 years, that male is a 21 year। पहले के टाइम पे जो मैरिजेबल एज थी वो 12 साल प्यूबिटी एज थी, मतलब बच्चे के अंदर 16 साल, 13 साल, 14 साल, और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर 13-14 साल और फीमेल के अंदर 12-13 साल। उसी एज के अंदर जो मैरिज मतलब चाइल्ड का मैरिज करवा देते थे। लेकिन अब ये जो मैरिजेबल एज है वो भी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है, फीमेल की 18 साल कर दी है और मेल की 21। उस साल के पहले अगर मैरिज हुआ तो ये हमारे गवर्नमेंट आपके ऊपर लीगली आपको लीगली रिपोर्ट भेज सकती है, आपके ऊपर केस कर सकती है। आप हमारे कंट्री के जो लॉस है उसका पालन नहीं कर रहे, उसके हिसाब से आपको ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद द इंसेंटिव गिव्स टू द कपल विद स्मॉल फैमिली आर टू और अदर मेजर्स टेकन द ट्रिकल takes this problem. Let's describe some commonly used contraceptive method with the help to prevent unwanted pregnancy। और बहुत सारी ये contraceptive method है उसकी हेल्प से भी unwanted pregnancy स्टॉप की जा सकती है। किस तरह की ये contraceptive method है जिसकी हेल्प से ये unwanted pregnancy रोकी जा सकती है और जिसकी हेल्प से हमारा पॉपुलेशन जो रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हो सके और स्टेबलाइज हो सके। आपको ये याद रखना है कि अभी रिसेंटली जो फीमेल की मैरिजेबल एज कौन सी है और मेल की मैरिजेबल एज कौन सी है वो एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कॉन्ट्राप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव सॉरी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसकी हेल्प से हमें पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी और रोक सके। वो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ मेथड दी गई है लाइक सेक्सुअल कंजक्शन के दौरान कॉन्डम यूज किया जाए, उसके बाद फीमेल कॉन्डम भी यूज किया जा सकता है जिसके हेल्प से हमारा जो स्पर्म सेल है और हमारा जो ओव्यूम है वो फ्यूज होने से रोक सके, अगर उन दोनों के बीच में जो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टॉप हो सके और जिसकी हेल्प से प्रेगनेंसी ना रहे और प्रेगनेंसी ना रहने की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन रेट है वो कम हो सके। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्शन लाइक हमें सहेली नाम की एक टेबलेट है, उसके बाद पिल्स बहुत सारी आती है, उसकी हेल्प से भी एक जो प्रेगनेंसी है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको स्टॉप किया जाता है। हार्मोनल रिंग, उसके बाद यूआईडी, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, सर्जिकल स्टरिलाइजेशन, उसके बाद इम्पैक्ट कोइटस इंटरफेरेंस, उसके बाद कैलेंडर रिदम मेथड, उसके बाद वेजिनल डॉल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पैथ, डायाफ्राम कैप एक्सेट्रा। बहुत सारी मेथड है वो हम देखने वाले हैं जिसके अंदर आपको जनरली जो यूआईडी मेथड है, उसके बाद ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आपको पता होगी। उसके बाद सर्जिकल स्टरिलाइजेशन जिसके अंदर मेल और फीमेल की जो मेल और फीमेल के अंदर जो स्टेबलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल के अंदर उसके जो ओव्यूम प्रोडक्शन के जो एसेसरी डग होती है उसको काटा जाता है जिसके हेल्प से जो लाइक फीमेल के अंदर फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं जिसके हेल्प से जिसके ओवरी के अंदर से प्रोड्यूस होने वाला ओवम है वो ओवम यूट्रस के पास पहुंच ना सके और हमारा जो स्पर्म सेल है वो वहां तक ना पहुंच सके। ये सारी मेथड है वो कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो हम लास्ट लेक्चर के मतलब अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी